नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं विराम फिजिक्स क्लास 11th में आप लोगों को सरल रेखा में गत मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पर एक सरल सटीक लेक्चर फंडामेंटल जानकारी दे रहा हूं। आप लोगों में कुछ बच्चों को तो बहुत आनंद आ रहा, बहुत कहते हैं, कमेंट्स आ रहा, कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, वाह गुरुजी। लेकिन कुछ है कि मजा नहीं आ रहा भाई जी, इनको मजा नहीं आ रहा है। तो काल उनको हम गीत संगीत भोजपुरी गीत सुनाऊं क्या कि डांस करूं तब आपको मजा आएगा। भाई मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, आपको किसी गीत और संगीत से कम मजा नहीं आएगा। कि जो मौलिक चीज बता रहा हूं उसको समझेंगे तो लगेगा कि हमको आनंद, रियल आनंद प्राप्त होगा। जैसे आइए लेक्चर 18 जो है, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं लेक्चर 18 में, त्वरण। इसी का एक नाम और है मेरे प्यारे बच्चों, रेखीय त्वरण। थोड़ा इसका इंग्लिश में भी जान लीजिए, एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन। त्वरण कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों कि लीनियर रेखिक त्वरण से। आइए आपके लेवल से आपको छूने का प्रयास करूंगा। कैसे? ऑनलाइन माध्यम से। कैसे टच कर रहा हूं? पहला, किसी वस्तु या कण में वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेग में परिवर्तन चेंज होता है तो यह चेंज आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि चेंज बढ़ भी सकता है, परिवर्तन बढ़ता भी है और घटता भी है, परिवर्तन नहीं भी हो सकता है। तीनों पर मैं चर्चा कर दूं तो फिर आपके दिमाग में आएगा सर मजा नहीं आया, तो वेग कैसे बढ़ेगा, वेग में वृद्धि कैसे होगी, उसको समझाता हूं। जैसे सरल से भाषा में आज की डेट जो है, आप का वेग का तात्पर्य हम द्रव्यमान से करते हैं। आपका मास या 40 किलो है, उसको हम वेग से कर रहे हैं। 2 वर्ष बाद आपका वजन 80 हो गया। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि इस समय आपका जो वेग है, जो कार या बाइक या साइकिल चला रहे हैं, बाइक लीजिए, साइकिल तो संभव नहीं है, प्रारंभिक वेग आपका जो है 40 मीटर प्रति सेकंड है। 2 घंटे के बाद देखे स्पीडोमीटर में 80 हो गया। तो वेग परिवर्तन क्या होगा? वेग परिवर्तन अंगूठा छाप सीख लो बेटा, फंडामेंटल। अंतिम पोजीशन माइनस प्रारंभिक, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग हो रहा 80, प्रारंभिक वेग हो रहा 40, 80 माइनस 40 इक्वल टू 40, धनात्मक है, इसलिए इसको कहेंगे वेग में वृद्धि हो रही है। दूसरा, शुरू में आप की स्पीड 80 है, 1 घंटे बाद 40 हो गई। अब क्या होगा? अंतिम 40, प्रारंभिक 80, नहीं समझिए ना। तो 40 माइनस 80 माइनस 40 आया, तो ये यहाँ ऋणात्मक आया, तो वेग में क्या हो गई? कमी हो गई। अब क्या है? दूसरा क्या हो रहा है? ये कर सकते हो, अभी आपकी स्पीड 40 है, 2 घंटे बाद भी आपकी स्पीड 40 है, 40 माइनस 40 बराबर 0, तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कहेंगे कि जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जिसका मतलब आप एक समान चाल से चल रहे हैं, एक समान वेग से चल रहे हैं, या आपकी वेगनीयत है। ये कर सकते हो कब? जब वेग में परिवर्तन ना हो, ना घटे ना बढ़े, वही बना रहे। तो आप समझना है बेटा। तो यदि वेग में परिवर्तन बढ़ता है, माने अंतिम वेग अधिक होगा, प्रारंभिक वेग कम होगा, तभी वेग बढ़ेगा।
जब वेग में परिवर्तन बढ़ेगा इसी को बेटा त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? त्वरण कहते हैं। अगर वेग में परिवर्तन किसी वस्तु या कण के वेग में परिवर्तन डिक्रीज नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या होगा? अंतिम वेग कम हो और प्रारंभिक वेग ज्यादा। प्रारंभ में बहुत अधिक हो, फिर आफ्टर सम टाइम आपका वेग घट जाए, तब उसे त्वरण नहीं कहते हैं। उसका एक और नाम है, जान लो पहचान लो, उसको कहते हैं अवमंदन, रिटार्डेशन। क्या कहते हैं बेटा? रिटार्ड, अवमंदन। जहां तक बेटा आपको त्वरण का मतलब आज की बात जान लीजिए, चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगा तब त्वरण होगा। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? समझ गए बेटा? किसी गतिशील वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन की वृद्धि को, वेग में परिवर्तन के क्या हो? वृद्धि को हम रेखीय त्वरण या त्वरण कहते हैं। आमतौर से जो बुक में लिखा है, एनसीईआरटी लिखी है, वही लिखा है किसी गतिशील वस्तु में वेग परिवर्तन की दर, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर। लेकिन ये लिखा नहीं है, ये थोड़ा से मैं बता रहा हूं, वेग में वृद्धि से तात्पर्य है। परिवर्तन में कोई आपसे पूछ सकता है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर वेग परिवर्तन घट रहा है तो तब त्वरण नहीं होगा, उसका नाम बदल जाएगा। अब मजा है ना कि किसी गतिशील वस्तु के समय के साथ वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं, लेकिन माइंड में रहना चाहिए त्वरण कह रहे हैं तो वेग में वृद्धि है, इस मतलब। अगर किसी गतिशील वस्तु समय के साथ वेग में परिवर्तन की कमी हो तो उसको हम त्वरण नहीं कहते। नया नाम क्या है बेटा? आज की बात जान गए? अवमंदन। इन जनरल आमतौर से जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन को वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, एक फार्मूला पहले से जानते हो। तो क्या कंसेप्ट है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे अंतिम समय। ये इसे आमतौर से औसत त्वरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? औसत त्वरण। इसे लिखते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये त्वरण का फार्मूला हो गया बेटा। इसका मात्रक होगा, आपको पता है वेग का मात्रक मीटर बटा सेकंड होता है, और नीचे सेकंड और है तो क्या होगा बेटा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, एसआई यूनिट में बेटा। और इसका बीमी सूत्र जो होगा, तो चाहे तो हम आपको बहुत अच्छी तरह बता दें, ऐसे बता दें, दूरी को यल से लिखते हैं, समय को टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एल टी माइनस 2। क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, इसलिए त्वरण एक कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि। सर एक चीज और आप बता दें, एक चीज आप जान लीजिए कि वेग में जब वृद्धि हो त्वरण कहते हैं, कमी को अवमंदन कहते हैं। अगर वेग में कोई परिवर्तन ना हो रहा है, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग बराबर है, तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब किसी गतिशील वस्तु का त्वरण 0 है। इसका क्या मतलब हुआ? वस्तु कैसे चल रही है? एक समान वेग से चल रही है, तभी तो अंतिम माइनस प्रारंभिक 40 माइनस 40 होगा। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? ये कोई कहते हैं गतिशील वस्तु का त्वरण 0 है, तो आप लोग आंख बंद कर बोलते वेग 0 है, तुरंत बोल दिए। कंसेप्ट क्लियर है? अगर त्वरण 0 है तो वेग परिवर्तन 0 होगा। वेग परिवर्तन 0 कब होगा? जब दोनों वेग, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग बराबर होगा, अर्थात समान नियत वेग से चल रहा है। आइए बेटा, ये अच्छी तरह से आपको सिखा दिए, सरल भाषा में सिखा दे, आपको मजा आ रहा है प्यारे बच्चों। जब समझ में आता तो आनंद आता है। एक समान त्वरण क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है? यदि किसी गतिशील वस्तु में वेग परिवर्तन समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यदि किसी गतिशील वस्तु में समान समय में असमान वेग परिवर्तन हो तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। प्यारे बच्चों, आप समझ गए कंसेप्ट ऑफ एक्सीलरेशन। अगला जो हमारा लेक्चर 19 होगा, इसी से जुड़ा टॉपिक होगा, इसी से जुड़ा और ब्रॉड लेवल पर होगा। मुझे विश्वास है आपको आनंद आ रहा है, आनंद के साथ साथ समझ में आ रहा है। ओके बेटा, थैंक यू।